नमस्कार एंड वेलकम बैक टू लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। क्लास 11 के चैप्टर 1 मैथमेटिक्स सेट्स को हमने शुरू किया था और पीछे 2 एपिसोड्स में हमने देखा था कि सेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट फॉर्म था रोस्टर और द टेबुलर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। और उसके बाद हमने देखा था सेकंड एपिसोड में सेट्स के कुछ टाइप्स। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सेट्स में आगे क्या है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा सेट्स में वो है आपका सबसेट। सबसेट को पहले थोड़ा समझने से पहले से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है ए जो कि दिया हुआ है। सपोज हम कुछ एक नंबर्स ले लेते हैं 1 5 7 9 11। ये एक सेट है। अगर एक और सेट में बना दूं बी विच इज इक्वल टू 5 9 11 और एक और सेट ले लूं मैं सी जो कि है आपका 2 5 7। एक और सेट ले लूं डी जो कि हमने लिया 1 7 11। एक और सेट ले लूं ई जो कि 1 9 5 11 7। ये मैंने कुछ एक सेट लिखे हैं। अब देखते हैं कि अब देखो इन सेट्स में अगर आपस में हम कंपेयर करें तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 5 7 9 11। सेट बी के 5 जो कि इसमें भी है, 9 जो इसमें भी है, 11 जो इसमें भी है। यानी कि जो बी जो सेट है वो सेट ए के एलिमेंट से लेकर के बना हुआ है। तो ऐसा सेट जो कि एक किसी और सेट के एलिमेंट से मिलकर के ही बना हो तो उसको हम बोलते हैं सबसेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। दैट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही जो सी जो सेट है इसके एलिमेंट्स हैं 2 5 7। अब इसको कंपेयर करो ए से तो आप देखोगे कि इसमें 5 7 तो ए में है लेकिन 2 इसमें नहीं है ए में। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं सी इज नॉट, यहां पे नॉट आएगा, नॉट सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट होने के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जो जिसका वो सबसेट कहलाने वाला है उसके होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स उसी के होने चाहिए। ऐसे ही सेट डी देखो, डी में है 1 7 11। 1 इसमें है, 7 इसमें है, 11 इसमें है। तो यानी कि वे जो डी जो सेट है वो भी ए का सबसेट है। तो वी कैन से D is subset of A। ऐसे अब E को देखो, E में हमारे पास क्या है 1 9 5 11 7। तो इसके एलिमेंट्स को A से कंपेयर करेंगे तो 1 9 इसमें भी है, 5 इसमें है, 11 इसमें है, 7 इसमें है। यानी कि E के सारे एलिमेंट्स A के हैं। तो यानी कि E is subset of A। यानी कि E भी जो है आपका A का सबसेट है। लेकिन फर्क क्या है, अब देखो आप कि ये भी सबसेट है, ये नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट डिफर है, D भी है E भी है। अब इनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि E के सारे एलिमेंट्स वो हैं जो कि A में है, जबकि इनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि A के हैं। तो इन दोनों में फर्क यही है कि सबसेट को हम 2 तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसा जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स यानी कि बराबर हो, जो ई यानी कि ए और ई बराबर भी हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए जो है वो ई के बराबर भी है। तो 2 के बन जाएंगे सबसेट, एक तो सबसेट और दूसरा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट वो होगा जिसमें
सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में सेम ना हो, जैसे कि सेम ना हो मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड ना हो। जैसे ई और ए आपस में प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये केवल सबसेट है। तो ई जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये केवल सबसेट है। तो अब इसको सिंबल वाइज देखें तो हमारे पास जो सबसेट का जो सिंबल है वो आपका है ऐसे, और सबसेट और प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल है वो है, तो सबसेट का सिंबल है ये वाला, यानी कि सी, एक लंबा सी और नीचे बार, और प्रॉपर सबसेट का है आपका जो है ओनली सी। तो इसमें आप लिख सकते हैं दैट मीन्स बी, क्योंकि ये एक प्रॉपर सबसेट है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, यानी कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी तो है ही नहीं होने का, तो हम सीधा सिंपल ये लिखते हैं सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अगर कोई किसी का नॉट आ जाता है तो क्रॉस लगा देते हैं। डी सबसेट है तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ई जो है वो ए का क्या है, ये तो एक सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो है ई के वो ए है, यानी कि वो बराबर भी है। तो हम कह सकते हैं ई जो है वो सबसेट है आपका ए का, क्योंकि ये दोनों सेट बराबर हैं। तो यानी कि दो सेट जो आपस में बराबर हो तो वो आपस में सबसेट भी होगा। सबसेट के बाद देखते हैं हम सुपरसेट। सुपरसेट का मतलब है कि जैसे कि फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 5 9 11, ये ए है, और बी सेट ले लेते हैं आपका 2 9 11। यहां पर बी जो है वो सबसेट है ए का, बी जो है वो सबसेट है ए का, दैट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए। और सुपरसेट मीन्स अगर ये इसका सबसेट है तो जो उल्टा यानी कि ए, अब ए जो है ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर बी ए का सबसेट है तो ए बी का क्या है, सुपरसेट है। ठीक है, तो इसका सुपरसेट का सिंबल क्या होगा, दैट मीन्स ए इज सुपरसेट ऑफ ऐसे, सी का उल्टा साइन लगा देना, यानी कि जो सब सेट वाला साइन है उसका जस्ट आपका हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है आपने। तो ए इज सुपरसेट ऑफ बी। तो हमने देखा कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और सुपर सबसेट क्या होता है। अब देखते हैं हम कि किसी एक कोई एक सेट दिया हुआ है उसमें कितने सबसेट पॉसिबल हैं। यानी कि सपोज आपके पास एक ऐसा सेट दिया हुआ है, सपोज ए, जिसमें दो एलिमेंट्स हैं बी और बी। अब देखते हैं कि इसके हम सबसेट बनाते हैं। सबसेट बनाइए, इसके कौन कौन से सबसेट बन जाएंगे। सबसेट बनाने का तरीका यही है कि आप सभी को जो है एक एक करके ले लो, यानी कि केवल एक बी हो सकता है, फिर एक और हो सकता है आपका केवल डी, और फिर आपका दोनों एलिमेंट्स आपको मालूम है जो आपका, जैसे ये प्रॉपर सबसेट है और ये सबसेट है, और तीन ये हो गए। अच्छा, एक आपका एलिमेंट यानी कि इसमें कुछ भी नहीं, दैट मीन्स इक्वल टू 5। तो 5 जो है वो तो हर एक सेट का सबसेट होगा जरूर। तो यानी कि 5 हमेशा ही एक सबसेट रहेगा चाहे कोई भी सेट हो, और बाकी उसके एलिमेंट्स होंगे। तो 1 2 3 4 यानी कि देयर आर 4 सबसेट्स ऑफ दिस। देखते हैं एक और सेट देखते हैं, बी इज इक्वल टू कितने, इसके सेट कितने हुए, नंबर ऑफ कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, तो बी एक सेट और ले लीजिए, ए आई ओ, 3 एलिमेंट्स, इसके हम सबसेट बनाएं तो कितने बनेंगे, एक बन जाएगा ओनली ए,
और फिर ओनली आई, फिर ओनली ओ, फिर एक एक ले लिया, नेक्स्ट में दो दो करके ले लीजिए, ए और आई, फिर ए और ओ, फिर आई और ओ, और फिर आपका दो दो ले लिया, तीनों ले लेने हैं, ए आई ओ। और एक मैंने बताया है कि आपका जो फाई है दैट मीन्स एम्प्टी, वो सभी का सेट सबसेट रहेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये हो गए आपके 8। ठीक, ये आपके 8 हो गए। अब एक और केस देखो, सी इज इक्वल टू, उसमें मान लीजिए एलिमेंट है, यानी कि उसका एक ही एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट होंगे, इसके सबसेट होंगे, एक तो आपका यही 1 और दूसरा 5। ठीक है, कितने हुए, 2। तो ये सीक्वेंस देखिए आपके, तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 raised to power n, where n is equal to cardinality of the set, यानी कि उसका, that means where n is equal to cardinality of the set, or you can say n a, यानी कि जितने उसके एलिमेंट्स होंगे उसका हमने 2 raised to power दैट नंबर कर देना है। अगर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 2 raised to power n कर देंगे, तो उतने ही उसके सबसेट बनेंगे। सो दैट मीन्स आपका जैसे 2 थे तो 4 हो गए, है ना, तो ये कितना हो गया, 2 raised to power 2। और 3 एलिमेंट्स थे तो क्या हो गया, 2 raised to power 3 is equal to 8। ऐसे ही 1 था तो 2 raised to power 1 is equal to 2। अगर number of elements, if na is equal to 5, then the number of subsets of A in this case will be equal to 2 raised to power 5. 2 raised to power 5 is equal to 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16 2 सा 32, ये हो जाएगा आपका 32। So this way you can find the number of possible subsets of any given set। ये सिंपली आपको क्या करना है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं और उसको 2 raised to power, वो एक नंबर करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। जो अगली टर्म है रिलेटेड टू सबसेट, दैट इज योर सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 1 हो, यानी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, वो हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे कि A इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू आपका 5, दिस इज अ सिंगलटन सेट। B इज इक्वल टू सपोज cow, this is singleton set। C is equal to 5, this is singleton set, यानी कि जिसमें केवल एक एलिमेंट हो वो कहलाएगा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टर्म है आपकी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि अ सेट consisting of all the subsets of a set, that is called a power set। यानी कि अगर हम जिसके एलिमेंट्स जो हैं, पावर सेट में एलिमेंट्स जो सेट ए का
जो जितने भी उसके सबसेट होंगे वो सारे के सारे उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास सेट ए है आपका पी आर टी, ये आपका सेट है। अगर इसके हम सबसेट्स देखें ए के, दैट मीन्स सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया था, आपने पहले सिंगल सिंगल सेट ले लीजिए, पी आर टी, और फिर आप दो दो करके ले लीजिए, पी आर पी टी आर टी, दो दो वाला हो गया। नेक्स्ट तीनों ले लेने हैं, पी आर टी, और फिर आपने 5 यानी कि एम्प्टी सेट। तो अब ये हो गए, क्या हो गया, ये इसके सारे ए के सबसेट हो गए। अब अगर हम एक इसको मैं एक ऐसे ब्रैकेट में कर दूं, यानी कि ये सेट क्या बन गया, ये तो इसके ए के सबसेट हो गए, और इन सबसेट को मिलाकर के एक सेट जो बन जाएगा वो कहलाएगा पावर सेट। पावर सेट इज दैट सेट whose elements are the subsets of a set। नेक्स्ट आपकी टर्म है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक कोई बहुत बड़ा यानी कि एलिमेंट्स का सेट है, और उसमें से हम जो है कुछ छोटे छोटे सबसेट बना लेते हैं, तो ये जो बड़ा सेट है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि अगर हम लें सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसको कि हम आर से डिनोट करते हैं, तो दिस देन आर कैन बी ए यूनिवर्सल सेट। और वेरस इसके अंदर जो आपके क्यू यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, ऐसे ही जेड दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड देन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। ऐसे ही डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स। तो आप ऐसे ही कुछ भी, जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये सारे सबसेट हैं किसके, आर के, वेयर आर कैन बी कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर, जेड इज अ सबसेट ऑफ R. Likewise, N is also a subset of R. W is also a subset of R. ठीक है। अब ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है N, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स है Z। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि N जो है वो सबसेट है आपका Z इंटीजर्स का भी, ठीक है। ऐसे ही होल नंबर्स जो हैं वो भी आपको मालूम है, होल नंबर्स में वो भी इंटीजर्स का सबसेट है, तो होल नंबर इज आल्सो ए सबसेट ऑफ जेड। ऐसे ही नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स भी आपस में हम लिख सकते हैं कि जो आपका नेचुरल नंबर्स हैं एन, दैट इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि उसमें जो नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में, होल नंबर में एक आपका एलिमेंट का फर्क है, तो ये भी इसका सबसेट है। तो लाइकवाइज इन सब का जो बड़ा सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स आर इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि यही नंबर्स का सेट ही यूनिवर्सल सेट है, कुछ भी हो सकता है। एनी बिग सेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट। एनी बिग सेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिससे छोटे छोटे बहुत सारे सेट्स बनाए जा सकते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं।
इन टॉपिक्स को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।